सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना चैप्टर के नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि उड़ान कोचिंग मैंने खुद ने बनाए हैं ये नोट्स। आप देखिए, इन नोट्स से आपको बहुत मदद मिलेगी। चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स का, चैप्टर नंबर 1। तो देखिए, सबसे पहली चीज आती है बेल्जियम के बारे में। हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर, जो कि हरियाणा से भी आधी है, ठीक है, अगर हम बात करें। साथ ही साथ इसकी कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। ये आपको याद रखना है कि इसकी कैपिटल का जो नाम है वो है ब्रुसेल्स। अब इसके बाद अगली चीज आती है कि इसके नेबरिंग देश हैं नीदरलैंड्स, जर्मनी, लक्समबर्ग एंड फ्रांस। ठीक है, एक चीज ऐड करनी पड़ेगी इसमें, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग एंड फ्रांस। साथ ही साथ इसकी जो पॉपुलेशन है वो बस 1 करोड़ से ही थोड़ी सी ज्यादा है। फिर इसके बाद आता है कि इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन कितनी है। तो इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो 59% तो यहाँ पे डच रहते हैं जो फ्लैमिश एरिया में रहते हैं। 40% यहाँ पे फ्रेंच रहते हैं जो कि वलून एरिया में रहते हैं, ठीक है, उसको वलूनिया बोला गया है। साथ ही साथ 1% यहाँ पे जर्मन्स रहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो इसकी कैपिटल है ब्रुसेल, उसके अंदर 80% फ्रेंच है और 20% डच है। साथ ही साथ जो फ्रेंच है वो बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल है, और डच को, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डच को एजुकेशन का बेनिफिट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट बहुत बाद में जाके मिला। फिर इसके बाद आता है बेल्जियम की जो मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें क्या है कि डच स्पीकिंग जो है मेजोरिटी में है, कहाँ, बेल्जियम में। बट वो लोग माइनॉरिटी में है, कहाँ, कैपिटल में। कैपिटल में डच लोग कम है, इसलिए उनका कंट्रोल भी कहीं ना कहीं कम रह जाता है। बेल्जियम में एकोमोडेट कैसे किया इतनी डाइवर्सिटी को, वो समझते हैं। 1970 से 1993 में बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स चेंज किया, ताकि इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन को अपने साथ एक देश में रख सके। अमेंडमेंट किए उसमें। फिर इसके बाद आता है बेल्जियम का जो मॉडल रहा गवर्नमेंट का अमेंडमेंट के बाद, वो क्या रहा। तो उसमें सबसे पहली बात रही कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। साथ ही साथ कोई भी जो कम्युनिटी है वो अकेले कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। स्टेट गवर्नमेंट का स्पेशलिटी क्या थी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की सबऑर्डिनेट नहीं है, यानी वो उसके अधीन नहीं है, उसके अंडर में नहीं है। गवर्नमेंट इन ब्रुसेल, ब्रुसेल के अंदर जो सरकार बनी उसकी क्या स्पेशलिटी थी कि वहां पे भी जो फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होंगे, सेम है सेंटर गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सिंपल है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट अपनी अपनी कम्युनिटीज की एक एक सरकार बन गई, जैसे डच की, जर्मन की, फ्रेंच की। और इसी के साथ साथ उनके पास किस चीज का अधिकार था कि अपनी कम्युनिटी के कोई भी कल्चर, एजुकेशन या लैंग्वेज से रिलेटेड इशू को आप टैकल कर सकते हो। फिर हम श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस 1948 में मिली थी, ठीक है, हमारे जस्ट एक साल बाद ही। और इसी के साथ साथ जो श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन है, वहां पे सिन्हला रहते हैं 74%, जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और वहां पे तमिल्स रहते हैं 18%, जो कि या तो हिंदू है या मुस्लिम है। तमिल में ही दो तरह के तमिल हैं, श्रीलंकन तमिल 13% एंड 5% हमें देखने को मिलेंगे इंडियन तमिल। फिर 7% यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म के लोग भी रहते हैं, यानी यहाँ पे चौथा धर्म आ गया, ये बुद्धिज्म, हिंदू, मुस्लिम के बाद चौथा धर्म है क्रिश्चियंस, ठीक है। और ये लोग सिन्हला भी हैं और तमिल्स भी हैं। याद रखेंगे कि ये लोग सिन्हला भाषा भी बोलते हैं और तमिल भाषा भी बोलते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं 7%। सिन्हला मेजोरिटी है वहां पे। और इसी के साथ उनकी जो सरकार है वो भी डोमिनेट कर रही थी उस समय। तो यहाँ पे इन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म को अपनाना शुरू किया, ठीक है। इसके अंतर्गत इन लोगों ने अपने ही जो रूल्स रेगुलेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा लागू करना यहाँ पे शुरू कर दिया था सिन्हला लोगों ने, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम, जो सिन्हला है वो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे बना दी गई। 1956 में एक एक्ट आती है, उसके तहत सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है कि आज से सिन्हला ऑफिशियल लैंग्वेज है सिर्फ यहाँ की, श्रीलंका की। और इसी के साथ साथ जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशन के मामले में सिर्फ वहाँ पे फेवर किसको किया जा रहा था, जो सिन्हलीज लोग हैं उनको। साथ ही साथ इन्होंने क्लियर बोल दिया था कि बुद्धिज्म को फैलाना भी है और इसी के साथ उसको प्रोटेक्ट भी करना है। फिर इसके बाद आता है जो सिन्हला है, उन्होंने तमिल लैंग्वेज को पूरा डिसरिगार्ड कर दिया, उसको बोल दिया कि भाई हम इस लैंग्वेज को हम कोई भी दर्जा नहीं देते हैं। इसके कारण उन लोगों को लगने लगा तमिल्स को कि हम लोगों को सोसाइटी से यहाँ से अलग कर दिया है। और इसी के साथ सिन्हला और तमिल्स के बीच का रिलेशन एकदम वर्स हो गया। तमिल्स की कुछ डिमांड थी। पहली डिमांड थी तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो। दूसरी, रीजनल ऑटोनॉमी दो, यानी हमें एक जगह का कंट्रोल दे दो आप, नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट का, उसके बाद हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। साथ ही साथ एजुकेशन में और जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें चाहिए। उनकी डिमांड्स को लगातार मना किया गया, ठीक है, कोई भी उनकी डिमांड्स को माना नहीं। और फिर इन्होंने अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट देश मांग की उसकी, तमिल एलम की। तमिल एलम यानी तमिल स्टेट, जहाँ पे ये लोग रहेंगे नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में। इन्होंने कहा हम लोग यहाँ पे रहना रहेंगे और हम लोग तो, आप हमें ये चीज इंडिपेंडेंस दे दो यहाँ पे रहने की।
फिर इसके बाद इनके बीच में सिविल वॉर शुरू होती है, कंट्री के अंदर बहुत सी दिक्कतें होती है, बहुत सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं और इतनी सारी यहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल सब दिक्कतें होती हैं जो एक लड़ाई के कारण होती हैं। तो 2009 में फाइनली ये सिविल वॉर आके खत्म हो जाती है, जिसके बाद ये इश्यूज़ कहीं न कहीं रिज़ॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने दोनों देशों की स्थिति को समझ लिया। अब हम ये देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो पावर शेयरिंग 2 कारण से ज़रूरी है। पहला प्रूडेंशियल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न क्या है? हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। प्रूडेंशियल का मतलब ही होता है कोई भी ऐसा रीज़न, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम प्रूडेंशियल रीज़न की बात करते हैं, तो प्रूडेंशियल रीज़न वो रीज़न है जिससे हम कोशिश करते हैं किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई ना हो। दूसरा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के कारण वॉयलेंस होगा, वॉयलेंस के कारण जो पावर शेयरिंग है वो सही से नहीं हो पाएगी। और तीसरा, हम चाहते हैं कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में बैलेंस बना रहे, तो ये हमारा ही प्रॉफिट है, ठीक है? तो इसलिए हम प्रूडेंशियल रीज़न बोलते हैं इसको। पर मोरल रीज़न क्या कहता है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए अच्छी है, डेमोक्रेटिक रूल से अच्छे जो लोग हैं, मतलब लोग जो हैं उन पे एक अच्छा इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। साथ ही साथ लोगों के पास राइट होता है डिसाइड करने का कि कौन उन्हें चलाएगा, या ऐसे कोई समझा रहा होता है ना, ज्ञान दे रहा होता है, उस तरह की चीज़ें। और इसके कारण एक्टिव पार्टिसिपेशन सिटीज़न्स का हमें देखने को मिलता है। तो ये मॉरल रीज़न है जिस कारण पावर शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है? पावरफुल सब लोग डिज़ायर करते हैं। पावर शेयरिंग की फॉर्म्स आती है, 4 फॉर्म्स आती हैं हमारे पास। सबसे पहला आता है बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? इसके अंदर सिंपल सी बात है, इसको हॉरिज़ॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स में जब पावर डिवाइड होती है तो वो हॉरिज़ॉन्टली, यानी कुछ इस तरह से डिवाइड होती है जैसे लेटा हुआ होता है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों में पावर डिवाइड होती है, ठीक है? इक्वल भागीदार हैं, तीनों ऑर्गन्स हैं, तीनों बहुत हिस्से हैं। किसी भी ऑर्गन के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं है। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस है, यानी जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है वो जजेस पे चेक यानी कंट्रोल रखते हैं, और जो जजेस हैं वो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव यानी जो मंत्रिमंडल है उन पे कंट्रोल रखते हैं। तो जजेस को एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, ठीक है? साथ ही साथ दे हैव अ चेक ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव जजेस को अपॉइंट करेंगे, फिर जजेस ही लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल और चेक रखते हैं। फिर उसके बाद है डिफरेंट लेवल्स में जब पावर डिवाइड होती है, अगर हम उसकी बात करें कैसे हो रही है, तो पावर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। पावर को अलग-अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे सेंटर में, फिर उसके नीचे स्टेट में, जिसको प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, और इंडिया जैसे बड़े देश में हम इसको लोकल लेवल में भी डिवाइड कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर डिवीजन है, ठीक है? उसको किस तरह से बताया गया है, देखो, इसको बोला गया फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, कि पावर को डिवाइड करना अलग-अलग लेवल्स में। और लोकल लेवल के अंदर कौन-कौन आता है? पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, जिसको हम नगर निगम, नगर पालिका और सर पंचायत बोलते हैं, हिंदी में भी पंचायत ही बोला जाता है। अगली चीज़ आती है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, लोगों में हम कैसे पावर देते हैं? जो वीकर सेक्शन है, जो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए या ग्रो होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वुमेन्स हैं, उनको हम पावर देते हैं, तो वो सोशल ग्रुप्स के अंदर पावर का डिवीज़न कहलाता है। फिर आता है कम्युनिटी, जैसे जो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है, वो इसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है, हमने कैसे पावर शेयर की। साथ ही साथ मेन फोकस क्या होता है कि माइनॉरिटी को अपने अधिकारों को देना, कि माइनॉरिटी को अच्छी से अच्छी पावर देना, ये सोशल ग्रुप में पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का मेन मकसद है। अब जैसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उसमें हम एससी-एसटी के लिए रिजर्व कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, ताकि वहाँ से उस पर्टिकुलर कास्ट का ही नेता खड़ा हो सके और वहाँ के लोगों को ग्रो करने के लिए और ज़्यादा सपोर्ट मिले। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो इनमें भी पावर शेयर होती है। कॉम्पिटिशन अच्छा है डेमोक्रेसी के अंदर, जब कॉम्पिटिशन होगा तभी पावर शेयर होगी। अलग-अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, तो वो अलग-अलग आइडियोलॉजी से चलती हैं, यानी उनकी जो सोच होती है वो एकदम अलग-अलग होती है, सोचने का पैटर्न। साथ ही साथ जब वो एक अलायंस बनाती है, तो वो अपनी पावर को शेयर करती है दूसरी पार्टीज़ के साथ में, और बहुत सारे ग्रुप हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे व्यापारी मंडल हो गए, फार्मर्स के ग्रुप हो गए, किसान सभा, किसान यूनियंस जो होती हैं, वर्कर्स के ग्रुप हो गए, जिसको ट्रेड यूनियन वगैरह बोला जाता है। तो ये भी पावर शेयरिंग में अपना हिस्सा दिखा रहे हैं, क्योंकि ये भी अपना अधिकार माँग रहे हैं सामने से, कि हमें ये अधिकार चाहिए। साथ ही साथ जो अलग-अलग कमिटीज़ होती हैं, वो पावर शेयरिंग का हिस्सा बन जाती हैं, क्योंकि वो सरकार के डिसीज़न को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, कि सरकार उनको देख के सोचती है, कि अब हमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए और क्या डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। सो हेंस आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। Keep watching if you like the video, and if you learn from the video, just like the video and subscribe the channel. Thank you.